और गाइडलाइन दरों को लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। उसी हिसाब से सेट यही है ना, वैसे ही अरे इतना देर अभी बंद कर रहे हैं। चल बंद। अभी हमारे सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उसके संदर्भ में भी सभी विभागों को 2 साल में क्या अच्छा किया गया है, क्या चुनौतियां हैं, उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का सिलसिला अलग अलग विभागों का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चल रहा है। तो मैं इस अवसर का लाभ लेते हुए आप लोगों के माध्यम से सभी पत्रकार साथियों का मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे क्रीडा के चेयरमैन आदरणीय भैया भूपेंद्र सवन्नी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय अखिलेश सोनी जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय भाई अमित चिमनानी जी, भाई उज्जवल दीपक जी, शताब्दी पांडे दीदी जी, किरण बघेल दीदी जी और हमारे सभी पत्रकार साथियों का सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। तो ये 2 साल में जो अलग अलग तरह से डिपार्टमेंट में काम हुए हैं, क्या रिफॉर्म हुआ है, उसके संदर्भ में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गाइडलाइन में जो अभी बातें चल रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और कल जो केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड होता है पंजीयन का, उसमें जो निर्णय लिए गए हैं संशोधन संबंधी आप कह सकते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। 3 पार्ट में इसको हम देख सकते हैं। दिख नहीं रहा है तो यहीं से हार्ड कॉपी देखना पड़ेगा। तो 2 वर्ष में सबसे पहले तो ई पंजीयन प्रणाली के लिए एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर का उपयोग, आप सब लोगों को पता है कि एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर भारत सरकार का सॉफ्टवेयर है और पूरे देश के लिए कॉमन सॉफ्टवेयर है, जो एक बड़े रिफॉर्म करते हुए, डिजिटाइज करते हुए एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर को भारत सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बट हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स थे, तो कई बार डेटा के प्राइवेसी का भी एक रिस्क रहता था। हालांकि टेक्निकली वो फुल प्रूफ था, फिर भी एक थोड़ा बहुत रिस्क रहता था। दूसरा, काफ़ी पेमेंट करने पड़ते थे प्राइवेट सॉफ्टवेयर वाले को। तो सबसे पहले हमने विभाग में आते ही भारत सरकार का जो फ्री में निःशुल्क सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, जिससे करोड़ों की बचत राज्य सरकार को होती है, उसको अडॉप्ट करने का काम किया। दूसरा चीज आप सब जानते हैं कि मोबाइल ऐप सुगम ऐप का इंट्रोडक्शन पंजीयन में किया गया हमारी सरकार बनने के बाद एक बड़े रिफॉर्म के रूप में। इसका मूल उद्देश्य था कि कोई व्यक्ति एक जगह की जमीन को दिखाता है, कई बार क्रेता को, ग्राहक को, और रजिस्ट्री कर देता है किसी दूसरे जगह की जमीन को। कई बार आदमी सोचता है कि मैं भाई रोड के पास में लिया हूँ, गार्डन के पास में लिया हूँ, बाद में उसको पता चलता है कि जो खसरा नंबर उसके नाम पर रजिस्ट्री हुआ है वो तो कहाँ अंदर में है, कई सालों बाद कई बार पता चलता है। तो इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए सुगम ऐप की व्यवस्था टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए लागू की गई। और ये जितने रिफॉर्म लागू किए गए उनमें देश के विभिन्न राज्यों का, इवन अनेक देशों के पंजीयन के सिस्टम का अध्ययन करके किया गया। तो इसमें सुगम ऐप में आप सब लोग पता है कि रजिस्ट्री के पहले आप 3 फोटोग्राफ लेने होते हैं, फ्रंट से, साइड से, और उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी कैप्चर हो जाता है टेक्नोलॉजी की। तो आदमी क्रेता विक्रेता खड़ा होता है, फोटो खींचते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसमें कैप्चर हो जाता है। तो उसमें व्यक्ति जिस जमीन को दिखा के उसको रजिस्ट्री कर रहा है, उस जमीन को बाद में पलट नहीं सकता कि ये पता चला कि दूसरा खसरा का जमीन है, ये नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म के रूप में इसको लाया गया था। इसी तरह से माई डीड मॉड्यूल लाया गया,
डीड बनाने के लिए बड़ा टेक्निकल काम माना जाता था, कई बार हमको दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। बट माई डीड मॉड्यूल जो लाया गया है ऐप में, उससे ऑटो डीड बन जाता है। उसमें धीरे धीरे लोग उपयोग करना चालू करेंगे। अभी भी आदमी को थोड़ा डर लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि आने वाले समय में लोग धीरे धीरे अपने से ही ऑटो डीड का उपयोग करके बिना किसी की मदद के भी कर पाएंगे। गाइडलाइन उपबंधों में अनेक प्रकार के सुधार किए गए, इस पर मैं अभी आऊँगा। वृक्षों को संपत्ति के मूल्यांकन से मुक्त करना, ये भी एक बड़ा रिफॉर्म है। जैसे रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार बोलते हैं कि भाई जो भी पुराने एक्ट हैं, कई एक्ट अंग्रेजों के जमाने के एक्ट हैं, तो उसकी पुनर्समीक्षा हो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसकी पुनर्समीक्षा हो, आज की समय की जरूरतों के अनुरूप उन एक्ट्स को हम संशोधित करके समाज में लाने का काम करें। कई चीजें गुलामी की दास्ता से पीड़ित हैं, कई चीजें सामाजिक रूप से समस्याओं से पीड़ित हैं। तो हमने पूरे पंजीयन एक्ट जो 1908 में बना था, आज से 100 साल पहले बना था, 100 से भी अधिक साल पहले बना था, उस पूरे पंजीयन एक्ट का अध्ययन किया शुरू से आखिरी तक। भैया आपस में बात मत करो ना, आपस में बात मत करो प्लीज ना। तो जो 100 साल से अधिक समय पुराने में जो एक्ट बना था 1908 का, उसके पूरा अध्ययन किया गया और जो भी आज के समय की जरूरतों के अनुरूप सुधार की जरूरत थी, एक्ट में परिवर्तन की जरूरत थी, उन सब को परिवर्तित करने का काम किया गया। जो पंजीयन एक्ट है उसमें टोटल 93 सेक्शंस हैं, उसमें से लगभग 34 सेक्शंस में अमेंडमेंट करने का बृहद काम इन पिछले 2 सालों में हुआ और सम्माननीय विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करके संशोधन विधेयक ला करके उन सारे प्रावधानों को लागू करने का काम किया गया। जैसे कि आज के ज़माने में घर बैठे भी रजिस्ट्री हो सकती है, या आज के ज़माने में मान लीजिए एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आइडेंटिफिकेशन। 1908 में जब एक्ट बना था, 1908 में जब एक्ट बना था तो आइडेंटिफाई करने के लिए किसी व्यक्ति को कि भाई कौन व्यक्ति फला है फला नहीं है, उसके लिए क्या प्रक्रिया थी? उसके लिए प्रक्रिया थी कि कोई गवाही पहचान करता था। मान लीजिए किरण बघेल जी रजिस्ट्री कराने जा रही हैं, तो कोई दूसरा साक्षी होता था, जो गवाह होता था, वो बताता था कि हाँ किरण बघेल जी, वो दस्तखत करता था। आज भी आप जो भी रजिस्ट्री के दस्तावेज होंगे उसमें देखते होंगे 2 गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। जबकि हमने जब इसका अध्ययन किया रायपुर ऑफिस में ही, बहुत सारे पुराने रजिस्ट्री पेपरों का अध्ययन करवाया, तो हमको मिला कि 3-3 हजार 4-4 हजार रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट में वही 2 गवाहों के दस्तखत होते हैं। मतलब आप सब जानते हैं कि रजिस्ट्री कार्यालय में कुछ लोग बैठे रहते हैं जो यही काम करते रहते हैं कि गवाह के रूप में दस्तखत कर दिया। कोई व्यक्ति अलग अलग रजिस्ट्री कराने आने वाले 3,000-4,000 आदमी कैसे पहचान सकता है? इट्स जस्ट फॉर्मेलिटी बन के रह गया। ये इसके माइक तो मतलब ऐसे होता था कि मतलब 3-3 हजार 4-4 हजार रजिस्ट्री पेपरों में वही 2 लोगों के हस्ताक्षर हैं। इस तरह की स्थिति रहती थी। तो आज की तारीख में किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो किसी गवाह की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि हम आधार से पहचान सकते हैं। जब हम अपना आधार दिखाते हैं तो मैं फलना हूं करके कोई भी चीज़ मान लेता है। उसका एक टेक्नोलॉजिकल एक मॉडल है कि भाई हमारे आँख के आइरिस को या हमारे थंब इम्प्रेशन के आधार पर हमारी आइडेंटिटी हो जाती है। लेकिन रजिस्ट्री एक्ट में लिखता है कि जब कोई व्यक्ति गवाही कराने के लिए आएगा तो उसकी 2 गवाहों द्वारा पहचान कराई जाएगी। 1908 के हिसाब से लिखा है, तो उसको पूरी तरह से चेंज करने का काम किया। भाई आज के ज़माने में आधार का सिस्टम है, आधार से उसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो इस तरह से सारे जो एक्ट में जहाँ जहाँ जरूरी था, ऐसे 93 में से लगभग 34 सेक्शंस में मेजर अध्ययन करके, डीप अध्ययन करके उसको चेंज करने का काम किया गया।